श्री मणिकर्णिकाष्टकम्। त्वतीरे मणिकर्णिके हरे हरो सायुज्य मुक्ति प्रदो बादं तो कुरुतः परस्पर मुभो जंतो प्रयाणोत्सवे मद्रूपो मनजो अयमस्तु हरिणा प्रोक्तः स्वाश्वतक्षणात् तन्मध्याद् भृगुलाक्षणो गरुडगः पीतांबरो निर्गतः। हे मणिकर्णिके, आपके तट पर भगवान विष्णु और शिव सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। एक बार जीव के महाप्रयाण के समय वे दोनों उस जीव को अपने अपने लोक ले जाने के लिए आपस में स्पर्धा कर रहे थे। भगवान विष्णु शिव जी से बोले कि यह मनुष्य अब मेरा स्वरूप हो चुका है। उनके ऐसा कहते ही वह जीव उसी क्षण भृगु के पद चिन्हों से सुशोभित वक्ष स्थल वाला तथा पीतांबरधारी होकर गरुड़ पर सवार हो उन दोनों के बीच से निकल गया। इंद्राधाय स्त्री दशा पतंती नियतम भोगक्षयेत पुनर्जायन्ते मनुजास्ततो अपि पशव कीटा पतंगादयः। ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मजन्ति निष्कल्मषा सायुज्ये अपि क्रीटा कौस्तुम्भधारा नारायणासुरनरा। इंद्र आदि देवता गणों का भी यथा समय पतन होता है। भोग के पूर्ण हो जाने पर वे पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद भी पशु कीट पतंग आदि के रूप में जन्म लेते हैं। किंतु हे माता मणिकर्णिका के जो मनुष्य आपके जल में स्नान करता है वे निष्पाप हो जाते हैं और सायुज्य मुक्ति हो जाने पर किरीट और कौस्तुभधारी साक्षात नारायण हो जाते हैं। काशी धन्यतमा विमुक्ति नगरी सालांकृता गंगया तत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी मुक्ति त्वतिंकरी स्वर्लोकस्तोलितः सहैव विबुधैकस्यां समं ब्रह्मणा काशी क्षोणीतले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघोके गतः। गंगा से अलंकृत विमुक्त नगरी काशी परम धन्य है। उस काशी में यह मणिकर्णिका परम नंद प्रदान करने वाली है। मुक्ति तो निश्चित रूप से उसकी दासी है। ब्रह्मा जी जब काशी के सभी देवताओं सहित स्वर्ग को तौलने लगे तब काशी स्वर्ग की तुलना में भारी पड़ने के कारण पृथ्वी तल पर स्थित हो गई और स्वर्ग हल्का पड़ने के कारण आकाश में चला गया। गंगा तीरमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि कस्यूतमा तस्यां सा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः। देवानापि दुर्लभं स्थलमिदं पापोदना सक्षमं पूर्वोपार्जिते पुण्यपुंजगमकं पुण्यर्जने प्राप्यते। गंगा के संपूर्ण तट अत्युत्तम है किंतु उनमें काशी सर्वोत्तम है। उसी काशी में यह मणिकर्णिका उत्तमोत्तम है जहाँ मुक्ति प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने में सामर्थ्य और यह स्थल देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व जन्म में अर्जित किए गए
पुण्य समूह की प्रतीति करने वाला यह स्थल पुण्यशाली लोगों को ही सुलभ हो पाता है। दुःखाम्भो निधि मग्न जातो निबहास्तेषां कथं निष्कृतिर् ज्ञात्वैतिधि विरञ्चिना विरचिता वाराणसी सर्वदा लोक स्वर्ग मुखास्ततोऽपि लद्भो भोगान्त पात प्रदा काशी मुक्ति पुरी सदा शिव करी धर्मार्थ कामोत्तरा। दुख सागर में डूबे हुए जो प्राणी समूह है उनका उद्धार कैसे हो सकेगा, यह विचार करके ब्रह्मा जी ने कल्याणदायिनी वाराणसी पुरी का निर्माण किया। स्वर्ग आदि प्रधान लोग भोग के पूर्ण जाने के पश्चात पतन की प्राप्ति करने के कारण उस काशी से बहुत छोटे हैं। यह काशी सदा मुक्ति प्रदान करने वाली तथा कल्याण करने वाली है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान कराती है। एक बेनो धरो धराधर धरा श्री वत्स भूषाधरो यो कील शंकरी विषधरो गंगाधरो माधर। ये मातार्मणिकर्णिके तब जले मजंती ते मानवा रुद्रा बहर्यो भवन्ति बस्तेषां ब्रह्मत्व कथम। मुरली धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले तथा वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले विष्णु एक ही हैं। उसी प्रकार कंठ में बीज धारण करने वाले, अपनी जटा में गंगा को धारण करने वाले और अर्धांग में उमा को धारण करने वाले जो भगवान शंकर हैं वे भी एक ही हैं। किंतु हे माता कर्णिका, जो मनुष्य आपके जल में अवगहन करता है वे सभी रुद्र तथा विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। उनके बहुत के विषय में क्या कहा जाए। त्वतीरे मरणं तो मंगलकरं देवीरपि सल्लाद्यते सक्रस्तं मनुजं सहस्रनयनैः द्रष्टुं सदा तत्परः आयन्तं सविता सहस्रकारिणे प्रत्युदगतोऽभूत् सदा पुण्यसो वृषगोत्पा गरुडगकी मंदिरम यस्यते। हे माता, आपके तट पर होने वाले मंगलकारी मृत्यु को तो देवता भी सराहना करते हैं। देवराज इंद्र अपने 1000 नेत्रों से उस मनुष्य का दर्शन करने के लिए सदा ललायित रहते हैं। सूर्यदेव भी उस जीव को आता हुआ देखकर अपनी 1000 किरणों से उसके सम्मान के लिए सदा उसकी ओर बढ़ते हैं। यह देखकर देवतागण सोचते हैं कि वृषभ पर सवार होकर अथवा गरुड़ पर आसीन होकर यह पुण्यात्मा जीव कैलाश अथवा वैकुंठ ना जाने किस लोक में जाएगा। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजं पुण्यं न वक्तुं क्षमः स्वय्य शब्द सतः चतुर्मुख सुरी वेदार्थ दीक्षा गुरु। योगाभ्यास बलेन चंद्रशेखर अस्त्यत पुण्य पारम गतस्त्वतीरे प्रकरोति सप्त पुरुषं नारायणं वा शिवम्। वेदार्थ तत्व की दीक्षा देने वाले गुरु स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मदेव अपने सैकड़ों शब्द से ही मध्याह्न कालीन मणिकर्णिका के स्नान जन्य पुण्य का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। केवल चंद्रमौली भगवान शिव अपने योगाभ्यास के बल से उस पुण्य को जानते हैं तथा हे माता, वे ही आपके
तट पर मृत्यु को प्राप्त पुरुष को साक्षात नारायण अथवा शिव बना देते हैं। कृच्छ्रे कोटि सते स्वपा पाणिधनम यच्चा स्वमेघ फलम तत्सर्वं मणिकर्णिका स्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत्। अस्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठन्तिं चेत् संसारपदो निधं तित्वां पल्लवलप्रायति सदने तेजोमयं ब्रह्मणः। करोड़ों करोड़ कृच्छ आदि प्रायश्चित व्रतों से जो पाप का नाश होता है वह तथा अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह सब मणिकर्णिका के स्नान करने से प्राप्त पुण्य में समाविष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य वहां स्नान करके इस स्तोत्र का पाठ करे तो वह संसार सागर के एक छोटे से तालाब की भांति पार करके तेजोमय बहुलोक में पहुंच जाता है। इति श्री मच्छांकराचार्य विरचित श्री मणिकर्णिकाष्टकम संपूर्णम। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित मणिकर्णिकाष्टक संपूर्ण हुआ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।